आपने देखा होगा, जब लगता है कि प्राण निकलने में अड़चन है तो गौ दान करवाते हैं ना आप। थोड़ा बहुत जानते तो हैं आप, जानते सब हैं, लेकिन क्या करें, इतनी फैशन आ गई है, पाश्चात्य सभ्यता पीछा ही नहीं छोड़ती। क्योंकि चाय पी पी कर दिमाग है ना, बुद्धि ठस हो गई है, पत्थर भर गए हैं। अरे मट्ठा पीते, छाछ पीते, दही पीते, मक्खन खाते, दूध पीते, तो आज आप सब कुछ पहले जैसे ही होते। और देखिए यहाँ उन्होंने 2-2, 4-4 बूंद, वो माता जी जो थी उनकी आयु करीब 60 वर्ष की थी, मुख में डालना प्रारंभ किया है। और 3 दिन बाद सही वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। ये है गौ माता के गौमूत्र और गौ गोबर का प्रभाव। उतर कर बैठ गई, चलने लगी। अब ये कौन सी बता, उस दिन से इतने बड़े व्यक्ति थे, उनकी कई फैक्ट्रियां। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, आप जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनकी नकल करते हो। बहुत फैक्ट्रियां थी, तो उस दिन ही उन्होंने कह दिया कि आज ही हमारे यहाँ 5 गाय तो कम से कम आ जानी चाहिए। और जिनकी जो पत्नी बीमार पड़ी थी ना, उन्होंने ही अपने हाथों से उन गायों की सेवा करना प्रारंभ किया। ये है गौ माता। ऐसी गौ माता को हमने तिरस्कृत किया है। तो ग्वालियर वालों, आप वचन दीजिए कि हम जरूर जरूर एक गाय पालेंगे। अरे आप अपने बच्चों को भी तो पालते हो ना, आप बच्चों को पालते हो, जिन बच्चों से आपको सिर्फ आसक्ति है, आशा पूरी नहीं करेंगे, परंतु गौ माता जो आपको दूध देगी, जो आपको उपले देगी, और उन उपलों की जब चपाती बना बना कर ग्रहण करोगे तो पेट भी स्वस्थ होगा और डॉक्टरों के हॉस्पिटल तो बंद ही हो जाएंगे। पानी की तरह खूब ऐंठते हैं, इंजेक्शन दे देंगे पानी का और ऐंठ लेंगे। जितनी बड़ी दुकान उतने फीके पकवान। चले जाओ ऊंचे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखकर फिर देखो कटाया जेब। अरे ये कैसी कैसी रिक्तता है। कथा में आए हम तो लगता है 1 रुपया निकाला चढ़ाएं आरती में कि नहीं, निकाला फिर रख लिया, नहीं नहीं कल भी तो आना है, कल चढ़ाएंगे। परंतु जब शरीर में कुछ पीड़ा होती है तो डॉक्टरों के यहाँ जाकर ये नोटों की गड्डी निकाल कर देते हो। ये आपके ही कारण। क्यों? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से परिचित ही नहीं हो, भूल गए हो सब कुछ। कहाँ परिचित, भटक रहे हो। ऐसी गायों की सेवा करने वाले दिलीप जी महाराज, उनके यहाँ तो भगवान राम का प्रादुर्भाव होगा। और देखिए दिलीप जी के यहाँ हुए अज के यहाँ हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ हुए राम। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। बोलिए ना मेरे साथ, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। यहाँ देखिए दशरथ, यहाँ जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वहां त्रिवेणी होती है कि नहीं, गंगा जमुना और सरस्वती। परंतु गंगा जमुना सरस्वती की महिमा हमें गंगा और यमुना की ही पता है, सिर्फ सरस्वती की अभी नहीं पता। लेकिन यहाँ ये जो दशरथ है ना, ये भी तो तीर्थराज हैं, क्योंकि यहाँ 3 रानियों का संगम हो रहा है। बोलिए कौन सी? सुमित्रा, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। यहाँ गंगा और यमुना की मैं आपको इंगित करना चाहती हूँ, इशारा करना चाहती हूँ। गंगा और यमुना की महिमा जानने वालों, जब तक सरस्वती की महिमा नहीं जान पाओगे तो त्रिवेणी संभव हो ही नहीं सकता। सुमित्रा, कौशल्या की महिमा जानते हो, लेकिन माँ कैकेयी जिन्होंने जन जन के राम, कोहलों के राम, भीलों के राम किसने बनाया? माँ कैकेयी ने। प्रभु जन जन के राम बनते ही नहीं, परंतु माँ से अभिनय किया था। इसलिए उन्होंने भगवान राम को जन जन का बनाने के लिए दशरथ के सामने अभिनय किया था, रुदन किया था और वरदान मांगे थे। बड़ी ही सुंदर गाथा, रामचरित की गाथा तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुंदर गाथा है।
तो जब तक हम ये त्रिवेणी का अगर हमें महत्व समझना है तो सबसे पहले हमें सरस्वती की महिमा को जानना ही पड़ेगा, तभी त्रिवेणी संभव हो सकता है। आज देखिए बड़ा सुंदर सुंदर अवसर है, शुभ महीना है, धरती के धनी प्रभु प्रकट होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। और देखिए गुरु कहाँ गए हैं, आज जो है आज दशरथ को लगा है कि हमारे यहाँ पुत्र होना चाहिए, क्योंकि अब पुत्र का समय है, पुत्र की व्याकुलता आकुलता सताने लगी है और वचन दिया है प्रभु ने, इसलिए धरती के धनी प्रभु प्रकट होने जा रहे हैं। परंतु वो समय कौन सा होना चाहिए, वो मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, विचार किया है तो आए। देखो बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, तो आप भी मेरे साथ गाइएगा मिलकर। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाई, भई गिलानी मोरे सुत पति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाई, भई गिलानी मोरे सुत नाही। यहाँ दशरथ जी के चित्त में ग्लानि है, ओह वृद्धा अवस्था आ गई है, पुत्र नहीं है, परंतु कहाँ गए हैं, गुरु के चरणों में वशिष्ठ जी के पास गए हैं। और देखो क्या बोले हैं, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, करने लागे बहु विनय विशाला, करने लागे बहु विनय जाकर गुरु के चरणों में बैठे हैं और निवेदन किया है, प्रभु पुत्र चाहिए, अब मुझे इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए प्रभु को प्रकट होना ही है। तो देखिए बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर महीना है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, क्योंकि धरती के धनी प्रभु प्रकट होना चाहते हैं। यहाँ गुरु आए हैं, गुरुदेव आए हैं और यहाँ यज्ञ प्रारंभ करवाया है और यज्ञ प्रारंभ किया है दशरथ ने। तो यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं प्रसाद को लेकर, और जब प्रसाद को लेकर प्रकट हुए हैं तो उसी प्रसाद को गुरु वशिष्ठ ने तीनों रानियों को दिया है। और यहाँ प्रभु उस प्रसाद यज्ञ भगवान के प्रसाद से उनके गर्भ में आए हैं, साक्षात नारायण आज गर्भ में आए हैं। सभी दिशाएं प्रसन्न हैं, सभी दिशाएं, चारों दिशाएं प्रसन्न हैं। अब तो खल 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 करती हुई नदी बह रही है, झर 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 बहते हुए झरने बह रहे हैं, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं ना हमारे। तो बड़ी माँ बड़ी प्रसन्न है, माँ देखिए बहुत प्रसन्न है, क्योंकि माँ को वरदान दिया था कि मैं पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। यहाँ धरती के धनी प्रकट हो रहे हैं। तो देखिए बड़ी सुंदर अवसर है, बड़ा सुंदर महीना है। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अतु शीत न धामा,
हवाएं बह रही हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। कल 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 कर कर पक्षी गान कर रहे हैं। बड़ा ही देवता जूथ का जूथ लगाकर आकाश में खड़े हैं, क्योंकि धरती के धनुई प्रभु प्रकट होना चाहते हैं। इसलिए बड़ा ही सुंदर समय, बड़ा ही शुभ अवसर है और प्रभु अवतरित हुए हैं माँ के सामने। यहाँ देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है चतुर्भुज रूप में। माँ ने देखा चतुर्भुज रूप को तो माँ स्तुति करने लगी। आइए हम भी प्रभु की स्तुति करते हैं, चलते हैं। भय प्रकट सभी गाएंगे। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन आयुध भुज चारी। भूषण मन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहीं कोई कर चोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना नीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जय वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी। प्रकट भय श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद करे मम मोरे सौभागी। सुमत धीर मत धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु सिखाया। चरित बहुत विकीन चले कवि कथा सुहाई मात बुझाई। यही प्रकार जुत प्रेम है माता खुनी बोली सोमति बोली। तजहु तात यह रूपा की जैसे सुनीला अति प्रिय सीला। यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना। होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावई हरि पद पावई। तेना परई भवदूपा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। यहाँ सारे के सारे देवताओं के जूथ प्रभु को स्तुति करके अपने अपने मार्ग के लिए प्रेरित हुए हैं, प्रशस्त हुए हैं। माँ ने स्तुति की है चतुर्भुज रूप की। जब भगवान से माँ ने कहा प्रभु बटुक रूप में, बालक रूप में मेरे सामने आइए। अब यहाँ प्रभु ने सुना माँ की स्तुति को, तो माँ के सामने छोटा सा बालक का रूप लिया है प्रभु ने। भगवान धरती के धनी इस धरती को प्रकट करने के लिए पैदा हुए। कोलों के राम, भीलों के राम, जटायु की पीड़ा पर द्रवित हो जाने वाले राम। ऐसा राम, जन जन के राम किसने बनाया? माँ कैकेयी ने। बहुत प्यार करती थी छोटे थे
जब प्रभु का विवाह होकर आया था तो मैया कैकेयी ने माँ जानकी को स्वर्ण भवन मुख देखने के बदले दिया था। ऐसी माँ भला कैसे 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 बुरा सोच सकती है अपने पुत्र के लिए। जन जन का बनाया पिता के सामने अभिनय किया। माँ ने कहा, माँ मेरा इस भूमि पर जन्म लेने का अभीष्ट तभी सिद्ध होगा जब आप पिता के सामने अभिनय करेंगी। यहाँ 3 वरदान में भगवान को मांगा है वन गमन। प्रभु प्रसन्न हुए। ओ माँ ने मेरी मन की इच्छा पूरी करी। ऐसे ही नहीं इच्छा पूरी की थी, प्रभु ने माँ को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था। माँ मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ उस कार्य से तो मैं वंचित ही रह जाऊंगा। ऐसे राम। आइए हम 2 मिनट श्री राम के श्री चरणों में चलते हैं, फिर आगे कथा प्रवाह में बहेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कैकेयी ने कहा, प्रभु राम से पुत्र में ये अपयश मोल कैसे ले सकती हूँ। प्रभु ने कहा, माँ ये अपयश नहीं है, ये तो मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करेगी तू, क्योंकि मैं तो धन्य हो जाऊंगा जिस कार्य को करने के लिए आया हूँ। मैं उस कार्य को करने के लिए उद्यत होऊंगा, परंतु अभिनय करना होगा पिता के सामने। ऐसी माँ का त्याग किया है भरत जी महाराज ने। कहां से लाओगे ऐसी राम कथा। राम कथा तो सबके मन को द्रवित कर देने वाली कथा है। कोलों के राम, भीलों के राम चित्रकूट पर है। यहाँ भरत जी सभी नगर वासियों को लेकर जा रहे हैं मिलने के लिए, और देखिए जा रहे हैं तो कैकेयी ने जाकर कहा सुमित्रा से, दीदी क्या मैं नहीं जा सकती। अरे मेरे राम से मिलने मैं नहीं जा सकती। कि माँ सुमित्रा ने कहा कैकेयी तुम जरूर जा सकती हो। भरत वो अपनी माँ का मुख देखना नहीं स्वीकार करते, फिर भी कैकेयी पधारी है चित्रकूट में भगवान राम से मिलने के लिए। और देखिए जब वहां पहुंची है तो पिछवाड़े जाकर डटी हैं। कहती है मैं राम के सामने कैसे आऊंगी, दीदी मैं कैसे आऊंगी। जब चित्रकूट मिलने गई थी कैकेयी माँ तो राम ने पूछा सबसे पहले, भरत क्या छोटी माँ नहीं आई, क्या कैकेयी माँ नहीं आई। सबसे पहले दौड़े गए हैं माँ के पास और जाकर देखा तो माँ पीछे रो रही है, मुख नहीं उठा रही। यहाँ भगवान राम माँ के चरणों में गिर गए हैं। अरे राम मैंने कितना अपयश मोल लिया है, मैं पापी कहलाऊंगी। देखो तो सही आज मेरा दुनिया मुख देखना नहीं चाहती। अरे तुम भगवान राम की जन्मदात्री, राम की माता भला पापिनी कैसे हो सकती है। यहाँ देखिए बड़ा दारुण दृश्य है। भगवान राम के अश्रु माँ के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं और माँ कैकेयी के अश्रु भगवान राम के शीश का अभिषेक कर रहे हैं। कहाँ से लाओगे ऐसी कथा।
ये कथा किस किस के त्याग की बात कहोगे आप? भरत जो गाय को गोबर खिलाते हैं और उस गाय को दाना खिलाते हैं और दाने में साबुत जौ देते हैं, और गाय जब गोबर करती है तो उन जौ को चुन चुन के खाते हैं, और जमीन में गड्ढा रहकर खोदना प्रारंभ किया है। क्यों? क्योंकि मेरे राम जब पृथ्वी पर चलते हैं नंगे पांव, तो मैं कैसे कैसे इस महल में रह सकता हूँ। जमीन पर गड्ढा खोद कर रहना प्रारंभ किया है। भरत जी महाराज ने लक्ष्मण के त्याग की बात करोगे? जो भरी जुबानी में अपने भाई का अनुगमन किया, अपनी पत्नी का मुख देखना जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, कहां से लाओगे ऐसी कथा? राम कथा तो चित्त को द्रवित कर देने वाली कथा है। कोलों के राम, भीलों के राम, परंतु प्रयोजन क्या है राम का प्रकट होने का? माँ ने पूछा तो कहा बहुत, ये हमारी जो भारत भूमि है इस पर वाम मार्गियों का शासन फैल चुका था और राक्षसों ने घेर लिया था। राक्षसों से मुक्त करना था, तो अपने उस कार्य को निवारण कर, उस कार्य को निभाने के लिए प्रभु अग्रसारित हुए हैं। आज भी हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि आज भी हमारी हिंदू संस्कृति पर कीचड़ उछालने जैसा कार्य करती हैं। और परंतु भारतीयों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से? कोई मिटाने की किसी की क्षमता नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है, क्योंकि इस संस्कृति के संवाहक आज भी इसके प्रति समर्पित हैं। इसलिए भगवान ने ऐसी दुर्दमनीय शक्तियों का दमन किया, रावण का दमन किया, कुंभकर्ण का दमन किया, और हमें प्रेरित किया कि ध्यान रखें, हम सज्जन भले ही हैं, परंतु एक हाथ में हमारे शांति का दिया हो और दूसरे हाथ में हमारी चमकती हुई तलवार हो, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हट भागना। अरे पीछे नहीं भागना, जब भी जरूरत पड़े तो शस्त्र का भी प्रयोग करना। ऐसे ही भारत का हम दर्शन करना चाहते हैं भारतीयों, इसीलिए हम गली गली देश देश जाके भ्रमण करते रहते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं। ऐसे ही भारत का दर्शन करना चाहते हैं। सज्जन आगे आए, सज्जन आगे आते नहीं, कहते हैं बुरे लोग हैं वो पीछे आगे बढ़ते चले जाते हैं, सज्जन अपने को पीछे हटाते जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। भगवान ने आह्वान किया कि सज्जनों को आगे आना चाहिए और जो बुरे लोग हैं उनको पीछे कर देना चाहिए। तो देखिए हमारी शक्ति कहीं गई नहीं, हमारी शक्ति वही है जो भगवान राम के समय में थी, परंतु हम उस शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक पहलवान था, वो बहुत बड़ा पहलवान था। क्या हुआ, जब वो जाता था ना पहलवानी करने, तो बड़े बड़े पेड़ों को झुका दिया करता था, और जब पेड़ झुक जाते तो कहता, बड़ा खुश होता। अब क्या हुआ, पहलवान महाराज साहब का विवाह हो गया, विवाह संपन्न हुए, 10-5 बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पैदा हो गए, खूब दंड बैठक लगाता था। एक दिन क्या हुआ, गया जंगल में और पेड़ झुकाना, डाल झुकाना चाहा तो डाल झुकी ही नहीं, पहलवान अब तो ऊपर का ऊपर लटका रह गया। तो घर आकर अपनी पत्नी से लड़ा और बोला, अरे देख तो सही, तेरे चक्कर में पड़ के मैं तो बर्बाद हो गया। अरे तुझे पता नहीं? बोले महाराज बर्बाद क्या हो गए, बताओ तो सही। कि बताऊं क्या? अरे बताओ तो सही। अरे नहीं बताओ। अरे बर्बाद हो गया, बताऊं क्या? कि देख, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, बच्चे नहीं थे, तू नहीं आई थी, तो जब मैं वन में जाता था, जब मैं दंड बैठक लगाता था, पेड़ को पकड़ के झुकाता था, तो डाल को झुकाता था, पूरा पेड़ ही नीचे आ जाता था। परंतु आज देख, जब मैं गया, आज तो डाल झुकने की बजाय मैं ही ऊपर टंग गया। तो यहाँ पत्नी ने कहा, अरे बुद्धू मत्था पीट ले जरा। बोले क्यों? कि पगले ये बता,
तू अकेला क्यों गया था उस पेड़ को झुकाने के लिए? अपने बच्चों को साथ लेके क्यों नहीं गया? बोले पगले, तेरी शक्ति कहीं गई नहीं है, तेरी शक्ति आज बट गई है तेरे बच्चों में। और इन बच्चों को लेके जाता तो पेड़ की डाल की तो बात अलग छोड़ो, पेड़ का पेड़ नीचे आ जाता। अब इसीलिए भारतीयों, हमारी शक्ति कहीं गई नहीं, बस कहाँ गई है? हमारी जातियों में बट गई है, हमारे संप्रदायों में बट गई है। इसलिए हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। कथा सुनते सुनते हमें बोध होना चाहिए कि हम कितने रिक्त हैं, पात्र बनना है। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, कुछ न साथ लाए हैं न साथ ले जाएंगे। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि हम रात को, अच्छा एक बात बताइए, प्रेम से कहिए श्री राधे, आप लोग रात को स्वप्न देखते हो? कितने लोग स्वप्न देखते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सभी लोग देखते हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप स्वप्न देखते हो ना, तो स्वप्न में आपको पता होता है कि आप स्वप्न देख रहे हो, है? बोलिए ना। नहीं, क्यों नहीं पता होता? वो स्वप्न सत्य प्रकट होता है या पता होता है? सत्य प्रकट होता है ना। जैसे हमें स्वप्न सत्य प्रकट होता है, ऐसे ही ये संसार भी एक स्वप्न है। स्वप्न 2.5 घड़ी चले या 7 कोस, क्या फर्क पड़ता है? 2.5 घड़ी चले या 7 कोस चले, क्या फर्क पड़ता है? तो 2.5 घड़ी वाला स्वप्न वह है जिसको आप रात में देखते हो और वो आपको सत्य प्रतीत होता है। जब आप भूल जाते हो, आपने देखा स्वप्न में आपका विवाह हुआ, तो आप भूल जाएंगे कि हम विवाह हमारा पहले भी हो चुका है, क्योंकि अब तो नए विवाह में मस्त हो गए, भूल जाएंगे। ऐसे ही ये संसार है, ये एक स्वप्न की समान है, स्वप्न के समान है। स्वप्न 2.5 घड़ी चले या 7 कोस चले, क्या फर्क पड़ता है? स्वप्न के समान है। हमें प्रतीत होता है कि जो हम देख रहे हैं ये सत्य है, परंतु ये सत्य है नहीं। सत्य क्या है? सत्य से तो अभी हम वंचित हैं, सत्य की तो झलक भी हमारे पास है नहीं। सत्य अगर पाना है तो उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ेगा। मुझे स्मरण होता है एक महात्मा का, एक राजा का, सम्राट था बहुत बड़ा। अब क्या हुआ, जब सम्राट था तो एक बार एक ही पुत्र था इकलौता, वो बीमार पड़ गया। वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, भैया पुत्र का उपचार करवाओ, सम्राट हूँ, इतने वैभव को कौन भोगेगा? और जब ऐसा कहा इतने वैभव को कौन भोगेगा, तो यहाँ वैद्य आए, हकीम आए, देखा उसकी नवज छूटने ही वाली है, तो बोले महाराज आपका पुत्र बचेगा नहीं। अब तो यहाँ सम्राट और उसकी पत्नी दोनों विलाप कर रहे हैं, इकलौता पुत्र है, राज्य को कौन भोगेगा, राज्य को कौन भोगेगा, परंतु करनी को कौन टाल सकता है। यहाँ विलाप करते करते रात बीती है, प्रातः होने को है। सुबह करीब 2-2:30 बजे उसको नींद आ गई, निद्यासन में पहुंच गया। और जब नींद आई तो देखता है अभी तो वो सम्राट था और बड़ा सम्राट हो गया। अब उसके 7 पुत्र हैं और स्वर्ण का महल बना है। अब तो खो गया उस स्वर्ण के महल में और हंसने लगा। जैसे सोते सोते बहुत लोग कुछ बोलते हैं ना, है ऐसे राजा हंसने लगा। अब राजा हंसने लगा और इधर उसके पुत्र की मृत्यु का डंका बज गया। पत्नी रोने लगी, विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, अरे तुम हंस रहे हो, देखो तो सही, पुत्र यहाँ मृत पड़ा है। राजा ने नेत्र खोले, कहा रानी मैं किसको देखूं? अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था मेरे 7 पुत्र हैं और अभी मैं देख रहा हूं कि एक पुत्र है। मैं इसको सत्य मानूं कि मैं उसको सत्य मानूं? किसको सत्य मानूं? तो सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य से तो अभी हम वंचित हैं, अभी हम जी रहे हैं तो सिर्फ अपने ये मन अपने ही करके भान रहे। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, ये सब मेरी ही रचाई हुई माया में हम बार बार कीचड़ में आप फंस जाते हो। एक पैर फिर निकालते हो, फिर डालते हो, फिर निकालते हो। गारा बनाते हुए देखा है, जब ईंट की और मिट्टी की चिनाई होती है ना तो गारा बनाते हैं लोग, पैर
निकालते हैं, फच 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 फच। बस ये संसार को सत्य समझकर इसी में हम लोग फच 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 करते रहते हैं और उस परम पूर्ण परमात्मा से वंचित रह जाते हैं, उस सत्य से वंचित रह